तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। अब यहाँ से वीटी स्टेशन की टिकट लेंगे, इसके बाद में बैठेंगे हम लोग लोकल ट्रेन में। तो ट्रेन तो लगी हुई थी और हम लोग बैठ गए। अब हम लोग जा रहे हैं वीटी। इन लोगों को देखिए, यहाँ पे वीटी स्टेशन पे हम लोग उतर चुके। अब इन लोगों को गांव की ट्रेन के तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, इन लोगों को रिजर्वेशन निकालना था तो अर्जेंटली इनको निकलना पड़ा, नहीं तो ये लोग तो 15 दिन के हिसाब से रहने के लिए आए थे। लेकिन इस ओके, कोई बात नहीं। हमने बोले भाई चालू डब्बे में ही तुमको जनरल डब्बे में जाना पड़ेगा, रिजर्वेशन तो मिलने से रहा एक दिन में, अचानक ही तुम इतने घाई घाई में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये लोगों ने अपने बैग वैग ले लिए और ये लोग जा रहे हैं अभी गाँव की ट्रेन की तरफ। तो जाके टिकट तो ले लिए गाँव की ट्रेन का, जनरल डब्बे का। फिर ये देखे तो गाँव का ट्रेन का टिकट लगा हुआ था, गाँव की ट्रेन इनकी लगी हुई थी। हमको 18 नंबर से ट्रेन पकड़ना था विदर्भा के लिए। देखिए विदर्भा लगी हुई है 18 नंबर पे। तो हम लोगों ने उनको बिठा दिया यहाँ ट्रेन में, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोली यार आए हुए लोग अच्छे लगते, जाए हुए लोग अच्छे नहीं लगते। घर पूरा खाली हो गया। तो ये देखिए कितना शानदार वीटी स्टेशन का नज़ारा लग रहा था। हम लोग जब बाहर निकल रहे थे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कि मैं बोली यार आए थे कैसा रह रहे थे, मज़ा एंजॉय किए। ठीक है चलो आए हैं तो जाएंगे भी, वो लोग क्या है। और ये हम लोग आ गए दरगाह में। मैं बोली थी ना दरगाह भी मुझे जाना है, तो दरगाह में आई मैं। दरूद शरीफ वगैरह पढ़े हमने, वहाँ पे थोड़ा चाय वाय पिए। वो वीडियो थोड़ा सा डिलीट हो गया। अब वहाँ से हम लोग आए यहाँ पे मनीष मार्केट में। तो मनीष मार्केट में मुझे बर्तन लेने के थे कांच के, जो बर्तन मैंने आपको इसके पहले पहले व्लॉग में भी बताई थी। मैं बोली मुझे यहाँ से ये बर्तन लेने हैं, तो मैं बोली चलो आज आ गए तो अभी जाके वो बर्तन हम लोग ले लेंगे। तब तो उन्होंने भाव करके नहीं दिया था, तो आज हम लोग उन्हीं के भाव से ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये खुद के काम के लिए कुछ देखने लगे, स्क्रू ड्राइवर वगैरह 400-500 रुपये का कुछ एक एक पीस वो बता रहे थे, मतलब पूरा एक सेट। फिर हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोग चले आगे। तो वहाँ पे कुछ बच्चों के कपड़े थे, वहाँ पे जॉकेट वगैरह थे, एकदम प्लास्टिक के जैसे लग रहे थे, कुछ एंटिक। तो मैंने पूछा उनको ये कैसा है, तो उन्होंने बोला 500 रुपये में भी बच्चों को होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। वो क्या छोटी साइज भी दे देते हैं अपनी को बड़ी बोल के, उनका क्या, उनका सामान बिक जाता है, फिर वापस कौन आएगा बेटी बताओ। इस कंटाल के मारे इन्होंने बोले बच्चे साथ में रहे तो ही लेने के कपड़े वपड़े, वैसे सब लेने का ही नहीं। सब जगह पे देखिए इतनी लाइटिंग थी ना, सब लाइटिंग चालू थी। वो सब मेरे बड़े लड़के के लिए सेटअप के लिए लाइटिंग पूछ रहे थे। फिर यहाँ पे मुझे फाइबर के वो बर्तन दिखे, कुछ मशीनें, वो जूस की मशीन जो आदमी ने भी रखा है ना, उसके अंदर बनता है जूस, फ्रूट जूस। 4 गिलास बनता है, उसको कम से कम 3-4 घंटे जाते हैं चार्जिंग के लिए। मैं बोली भाई इतना वेट कौन करेगा, अपना मिक्सर जिंदाबाद है। कोई बात नहीं, फिर वहाँ से निकले तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे दिख रहा था आंग घसने वाला कूची, कुछ नए तरीके की थी। ये देखिए ये दुकान वाले भैया को बोले तो वो बोलने लगे, बोले चाइना वाला कुछ भी बनाते रहता बोले। मैं बोली इसके अंदर ऐसा साबुन डाल के ऐसा नहाने का है क्या ये, तो बोलने लगे हाँ शायद वैसे ही होगा भाई, हमने तो यूज़ नहीं करे। बोले हमको नहीं पता वैसे। फिर इसके अंदर था वो बॉडी वॉश डालने का और वैसे आंग घिसने का। तब मैं बोली दुनिया की कोई भी एंटिक चीज़ अगर लेनी है आपको तो मनीष मार्केट आ जाइए, यहाँ पे दुनिया से एक चीज़ मिलेगी। शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो नहीं मिले यहाँ। कुछ ही दुकानें चालू थी, और मतलब समझ लीजिए 100 में से 30% ही दुकानें चालू थी, बाकी सब बंद थी। कुछ खास दुकानें चालू भी नहीं थी, कुछ खास मुझे सामान यहाँ पे दिख भी नहीं रहा था और मिला भी नहीं। फिर यहाँ से हम लोग पहली बार, इतना रोड ये खाली लग रहा है, खाली संडे को ही ऐसा खाली दिखता है ये, नहीं तो ऐसे कोई भी दिन आएंगे ना तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे। इसके पहले के भी व्लॉग में आपने देखा रहेगा, इतनी भीड़ भाड़ है एकदम। और फिर उसके बाद में हम लोग आए इधर, देखे थोड़ा सामान। तो मैं बोली यहाँ पे कांच के बर्तन की दुकान दिख रही है, जो पहले दुकान देखी थी वो बंद थी, और पता ही नहीं कि वो संडे को बंद रहती, नहीं तो मैं सच में आती ही नहीं इधर, दरगाह से पैर पड़ के वापस चले जाती। लेकिन फिर चलो आ गए यहाँ पे। तो देखो इतने खूबसूरत बर्तन के मतलब निगाह नहीं ठहर रही थी एक बर्तन पे। सब जगह हर चीज़ है उनके पास, कांच की भरनियाँ, जग, और वहाँ से बोलो गिलास, बाउल, सब सारी चीज़ें देखो इतनी शानदार प्यारी प्यारी चीज़ें थी ना। लेकिन महंगी तो उससे भी कहीं ज़्यादा, जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा महंगी थी। मैं कोशिश कर रही थी कि पूरी उनकी दुकान में बता सकूँ आपको वीडियो में, लेकिन काफ़ी लोग रहते हैं जो दुकान का वीडियो नहीं लेने देते हैं। ये देखो इतने खूबसूरत खूबसूरत बर्तन, जग, पानी के तो जग इतने प्यारे प्यारे थे कि बस, गिलास भी इतने सुंदर थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। ये यहाँ पे ये करी है कोशिश देखे, लेकिन नहीं, उनका रेट इतना हाई था ना। एक 3 कांच के बाउल का सेट था ढक्कन वाला, वो कुछ 1550 1650 रुपये बोले हैं। मैं बोली बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगा है।
अभी अपने को इतना सारा लेके क्या करेगा, अपन इतने सारे लेके क्या करेंगे, तो इतने तो नहीं, मुझे एक बाउल चाहिए था बस कांच का, थोड़ा आटा वगैरह गूंदने के लिए, तो वो नहीं मिला। इस ओके कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने बोले कि हम देखो ये थे वो कांच के 3 सेट जो बहुत महंगे बोल रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से निकले, मैं बोली रहने दो जाने दो। इन्होंने बाहर भी छोटा सा एक दुकान लगाया था, जो सामान उनका नहीं बिकता होगा उसको वो बाहर भी रख देते निकाल के, कि थोड़े से कम दाम में दे देते। फिर अब वो पता नहीं कम दाम में दे रहा था कि उतना ही प्राइस बोल रहा था, क्योंकि मेरे को तो वो भी महंगे लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि उतने ही वही चम्मच उतने ही महंगे थे जो अंदर थे, वैसे ही बाहर का भी रेट, तो फिर कौन लेगा। बस इतना ही था सामान बाहर इनके पास। फिर हम लोग यहाँ से निकले, हम लोग सोचने लगे जाएंगे हम लोग प्रॉफिट मार्केट। तो वहाँ पे जाने से पहले तो ये सब पैदल पैदल ही हम लोग जा रहे थे वहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ये पानी का बना है, मतलब कोई भी पानी पी सकता है, बॉटल भर सकते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि ये दरगाह है, इतना खूबसूरत बना है ना, ये देखो कितना प्यारा लग रहा था। फिर आगे थोड़ा सा आए चल के तो पूरे केक के बर्तनों की दुकान दिखी, केक के बर्तन, उसके डेकोरेशन का सामान। यहाँ तक अगर आपको मिश्रण बनाने नहीं आएगा उसका, तो रेडीमेड मिश्रण भी है इनके पास। ये लोग क्रीम भी देते हैं, क्रीम भी कुछ 180 का 1 किलो मिलता है, 1 kg। और ये जो पाउडर थे इनके पास में, चॉकलेट का, वेनिला का, ये सब अलग अलग थे, तो ये भी सब वो लोग 200 रुपये kg तक के दे देते हैं। और यहाँ पे सारी चीजें थी, क्रीम से, फ्लेवर से लेके, तो बर्तन से लेके, तो सब सब कुछ। नहीं भी केक बनाना आएगा ना, ये लोग सब सामान दे के बनाना बता देंगे आपको, ऐसा इतना प्यारा उनका दुकान था। फिर हम लोग वहां से निकले, क्रॉफिट मार्केट के अंदर घुसे गेट के अंदर से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी केक के बर्तनों की दुकान थी, पूरे बच्चे जो चॉकलेट खाते हैं वो चॉकलेट्स की दुकान थी। ये देखो कितने अच्छे अच्छे बर्तन, यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ 250 में 3 बर्तन आपको मिल जाएंगे। ये देखो सब डेकोरेशन का सामान था केक के, सारी चीज़ें, मतलब चॉकलेट के होलसेल दुकानें, शैम्पू के होलसेल दुकानें, ये देखिए टिश्यू पेपर, बच्चों के हगीज, डायपर, सब सब चीज़ें थी यहाँ पे। सारी चीज़ों की दुकानें अंदर घुसेंगे तो बहुत, और सस्ते में भी है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ड्राई फ्रूट पूछा उनको, तो कुछ एक था 1200 रुपये किलो, एक था 2400 रुपये किलो, एक था कुछ 600 रुपये किलो, ऐसा सब अलग अलग था। जैसा क्वालिटी आप लेंगे वैसा उसमें सामान था। और यहाँ से आगे गए थोड़ा, देखो यहाँ पे हम लोग काजू पूछने लगे उनको, तो हमको उन्होंने वैसा रेट बताया, तो मैं बोली हम लोगों ने तो यही रेट में फिर डीमार्ट से भी मैंने ले ली थी। और यहाँ से फिर हम लोग आगे आए थोड़ा निकल के, तो और कई की दुकान मिली थी, चॉकलेट की, शैम्पू की, सब होलसेल मार्केट था वहाँ पे भी, होलसेल से भी ले सकते थे बोले उन्होंने। यहाँ पे इन्होंने खाली रेट पूछा, मैं बोली यहाँ से बोझा कौन लेके जाएगा उठा के। यहाँ पे किस चीज़ की नोटिस लगी थी, तो मैंने सोचा कि इसका नाम है कि यहाँ पे, लेकिन ये तो नोटिस लगी थी। ये देखो यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा था। फिर यहाँ पे देखो ये मार्केट था, मैं इसके अंदर गई थी अभी। यहाँ पे सारी चीज़ों की दुकानें हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो जो बादशाह कोल्ड ड्रिंक्स है, यहाँ के मशहूर है बादशाह कोल्ड ड्रिंक्स, उसी के बिल्कुल सामने है। और उसके बाद में फिर हम लोग आगे गए, मैं बोली चलो थोड़े से चम्मच वगैरह हम लोग देख लेंगे, और मुझे चम्मच भी चाहिए, चिमटा भी नया वाला चाहिए था एक। तो यहाँ पे चिमटा भी पूछे, मैं सोची जाने के टाइम ये चिमटा ले लूंगी मैं, वापसी के टाइम में तो ये भैया तो दुकान बंद करके ही चले गए। यहाँ पे भी इतने महंगे चम्मच हो गए, 180 के 6, 150 के 6, स्टील के छोटे छोटे चम्मच इतने महंगे हो गए, बाप रे। मैं बोली स्टील भी इतना महंगा हो गया है। यहाँ से आए आगे तो यहाँ पे क्या पूछते, फिर बर्तन तो एकदम नजर नहीं ठहर रही है, इतने खूबसूरत खूबसूरत देखो। लेकिन बहुत लेट हो गया था मुझे, तो ये लोग सब पैक कर रहे थे, सब बंद हो रही थी दुकानें। एकदम दुकानें बंद होने के टाइम में गए, कब भी इतने खूबसूरत खूबसूरत थे ना। तो एक दुकान में हम लोग चलो गए अंदर, अंदर गए तो जो भी मुझे बर्तन चाहिए थे, बोलने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे सब कुछ सामने था। लेकिन महंगा इतना था ना, बहुत ज्यादा महंगा था। ये यहाँ पे था जो भी मुझे चाहिए था, बाउल्स भी थे, जो मैं डिश आउट करती हूँ उसके प्लेटें भी चाहिए थे, स्टार्टर भी थे, स्टार्टर जिसमें हम लोग निकालते हैं डिश आउट करने के लिए, वो भी थे, ट्रे थे, अच्छी अच्छी बॉटलेस थी, कांच के बाउल, कांच के डिनर सेट, ऐसे कोई चीज़ नहीं थी। अगर एक दुकान में आप घुस जाओ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो मैं सोच रही थी पूरी दुकान ले लूँ इनके कैमरे में, फिर भी कोशिश की हूँ जहाँ तक हुआ। और ये देखो इन्होंने मेरे हाथ में जो कांच का बाउल दिया था, पहले एक सब में बहुत बड़ा बाउल दिया था उन्होंने, जो उन्होंने बोला मुझे 1150 या 1200 का।
अब मैंने लिया इतना बड़ा तो नहीं चाहिए यार, ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर तो आधा किलो भी आटा गूनेंगे तो इतना सा की दिखेगा, तो इससे अच्छा थोड़ा छोटा बताओ। तो थोड़ा छोटा भी उन्होंने बताया, तो वो भी 850 रुपये का। अरे इसके अंदर है ना, ये बाउल्स के अंदर हम लोग माइक्रो में खाना भी बना सकते हैं, मतलब चावल वगैरह अगर बनाने हैं तो जैसा गैस के ऊपर धो के रखते हैं चावल, वैसे ही उसके अंदर रख देंगे तो चावल भी हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। मैं बोली बहुत महंगा है बाबा। ये देखो कितने खूबसूरत कांच के बर्तन थे यहाँ, चम्मच गोल्ड वाले, गोल्डन कलर के, बहुत ही मतलब एकदम शानदार दुकान थी ये बहुत। यहाँ पे एक कप देके हम लोगों ने ग्रीन कलर का, ये देखो ये है ग्रीन, बाहर से था और अंदर से पूरा गोल्डन कलर था इसका। ये खाली कप और वो चम्मच ही 850 रुपये का था। अरे देखो यहाँ पे सारी प्लेटें वगैरह मैंने निकाली थी, लेकिन इनका भाव ये कुछ कम नहीं करते। पहले मुझे बोले हम लोग डिस्काउंट करके देंगे, आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन बाद में फिर उनका सेठ बोलने लगा ये बर्तनों पे डिस्काउंट नहीं होगा। ये देखो, फिर मैं बोली इस ओके कोई बात नहीं, जाने दो, दूसरी दुकान से देखेंगे। तो देखो कितनी सारी बॉटलें वॉटलें थी। फिर हम लोग आए इधर दूसरी दुकान पे, हमने पूछी यहाँ, तो इन्होंने बोले क्या वो हमको ऐसे ऐसे बर्तन चाहिए। मैंने पूछी तो उन्होंने बोले जो भी आपको चाहिए मैं समझ गया हूँ, आप यहाँ से सीधा जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। तो चलो हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे, तो क्या फिर हमारे तो आँखें फटे ही रह गई। इतने खूबसूरत, इतने शानदार कप चाय के, बाप रे, इतने बर्तन, प्लास्टिक के भी, कांच के भी, और कौन सा क्या क्या था वो सारी चीज़ों के बर्तन, और सब लोग यहाँ से ले रहे थे। ये जो चम्मच दिख रहे हैं प्लास्टिक के ब्लैक एंड वाइट, एक चम्मच 40 रुपए का, काला लो या चाहे सफ़ेद लो। और देखो कितने शानदार शानदार बर्तन थे, बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे से बर्तन थे यहाँ पे। ये देखिए, देखिए स्टार्टर जो हम लोग निकालते हैं उसके लिए, डिश आउट करने के लिए, वाइट वाले भी, ब्लैक भी, सब डिनर सेट तो इतने खूबसूरत थे ना। और पैन भी बहुत अच्छे अच्छे थे, फरे पैन। ये देखो डिनर सेट, ये ब्लैक वाला भी डिनर सेट इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत। मैं बोल रही हूँ ना, कम अगर 1-1.5 लाख रुपए भी है ना तो बर्तनों के लिए ये भी कम पड़ेंगे भाई। इतना इतना सारा इनके पास में बर्तन है, और इतने महंगे बर्तन है ना, कॉस्टली है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे। देखो मैं एक एक चीज़, मुझे ऐसा लग रहा था क्या क्या ले लूँ, ये लूँ क्या वो लूँ क्या ये लूँ, ऐसा ऐसा हो रहा था। लेकिन इनके एक एक की प्राइस कम से कम 500-600 रुपये थी। एक ही बर्तन, एक ही प्लेट लेंगे ना तो इतना उसका प्राइस था कि बाप रे। लेकिन थे बर्तन बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे। लेकिन फिर भी जो चाहिए था, जो थोड़ा बहुत जो भी चाहिए था वो तो ले लिए। ये मुझे प्राइस बता रहे थे तो 40 रुपए का एक चम्मच। तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी बहुत तो शॉपिंग किए थे, फिर आए वहाँ से खाना खाने के लिए। बोले चलो एक अच्छी सी होटल देख के खाना खाते हैं, अभी भूख लग गई है। तो ये लोग उनका मेन्यू कार्ड देख ही रहे थे, तो मेन्यू कार्ड में क्या ज़्यादातर चाइनीज़ वगैरह ही था। फिर हम तो आए तो जब इतनी होटल खाली थी, इतने खास कुछ लोग नहीं थे, लेकिन हम लोग जैसे ही आके बैठे, हमारे पीछे इतने सारे लोग आके बैठ गए, लेकिन कुछ खास लगा नहीं। तो मैं बोली चलो पनीर की सब्ज़ी है और तंदूरी रोटी मंगाते हैं, और एक बिरयानी मंगा लेंगे। तो बिरयानी पहले हमने पूछ लिए उनको कि बिरयानी कैसी रहेंगी, मतलब अलग से बनी हुई है बिरयानी जैसा दम बिरयानी रहती है, क्या आप लोग अभी स्पेशल बना के दे दोगे। तो उन्होंने बोले बना के दे देंगे, तो बना के वो देते। देखो हमने पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे ले लिए थे, बिरयानी का तो नहीं पता हमको उनका। वो बोलने लगे हम बिरयानी अभी बना के देंगे। तो वो क्या करते हैं ना, चिकन मसाला जो होता है उसी में बिरयानी के चावल डाल के वो दे देते हैं, वो कुछ खास लगता नहीं है फिर, और मंगाने के बाद में फिर वापस करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगी मुझे, हमने यहाँ पनीर की सब्ज़ी खाई, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा था। मैं बोली चलो जाने दो, थोड़ा तो टेस्टी लगी है पनीर की सब्ज़ी। हमने पनीर बटर मसाला मंगाए थे, तो थोड़ा बहुत खाए, इतना पेट नहीं भरा था। फिर हम लोग बोले चलो अभी फटाफट से घर पे जाएंगे। देखो कितनी गर्दी हो गई थी होटल में। हम तो दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पे घर पे, सब जगह पे घूम के फिर के, थोड़ा बहुत खाना खा के, थोड़ी शॉपिंग करके, थोड़ा एंजॉय करके अब हम लोग आ गए। एक्चुअली हम लोग कल रात में ही घर पे आ गए थे, लेकिन इतने थक गए थे ना, तो बाकी का जो व्लॉग था वो थोड़ा सा बाकी था, जो आपको मैंने जो बर्तन लेके आई हूँ वो बताने के लिए। तो मैं सोची अभी फुर्सत में हूँ तो आपको बर्तन भी बता दूँ मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। और हम लोग इतना थक गए थे ना कि बाप रे, बहुत कंटाल गए थे एकदम। देखो कैसी आग भी हम लोगों की हो गई है घूम घूम के, और नींद भी पूरा नहीं हो रहा है। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ, बता बेटा ज़रा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सामान तो लेके आई थी, तो मैंने सब में पहले लिया था ये कांच का ये ले लिया था मैंने, टिफ़िन के जैसा है ये। इसके अंदर हम लोग क्या सालन वगैरह भी निकाल सकते, ग्रेवी
अगर चिकन की मच्छी की ग्रेवी बनाएंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। और एक बात इसकी ये अच्छी है कि इसके ऊपर ढक्कन भी मिल गया। इतना घूमने फिरने के बाद में कहीं ऊपर जाने के बाद हमको अच्छी सी दुकान मिली, तो वहाँ से मैंने ये लिया। ये मेरे को कुछ 150 में पड़ा है, 150 रुपये में। और बताओ बेटा। और ये प्लेट ली हूँ मैंने स्क्वायर ब्लैक में। बर्तन तो बहुत प्यारे प्यारे हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, बाप रे बाप। और ये एक बाउल भी ली हूँ वहाँ से। देखिए ये भी मुझे ब्लैक, एक्चुअली मुझे ब्लैक कलर के बर्तन चाहिए थे, मैं इसीलिए ढूंढते ढूंढते उधर तक चले गई। पैदल पैदल हम लोग दरगाह से निकले तो वहाँ तक हम लोग चले गए। फिर और एक क्या लिया था, और एक प्लेट ली हूँ ब्लैक में। ये भी थोड़ी स्क्वायर में और राउंड में है, दोनों चीज़ों में, तो इसलिए ये भी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने ये भी ले लिया। और उसी के साथ में मैंने लिया से मैंने ये दस्तर भी, देखिए इतना खूबसूरत दस्तर भी मुझे मिला है। इसकी कीमत तो जो दस्तर बेच रहा था वो बोल रहा था 450 रुपये। उल्टा करके बताओ बेटा, उल्टा करो उसको। इधर से है इसका। हाँ देखिए अभी 22 आ रही है माशाल्लाह से, तो 22 का भी व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए कितना प्यारा दस्तर है। एक पूरा वाइट था इसमें का, मैं घर पे आने के बाद पछता रही थी कि वो वाइट वाला भी मैंने दस्तर ले लेना चाहिए था। 450 रुपये बोले थे इसका, मैंने इसको 100 रुपये में मांगी थी तो दे दिया उन्होंने। वाइट वाला मैं घर पे आने के बाद बहुत पछता रही थी। मैं बोली कैसे सालन वगैरह गिरता है दस्तर पे तो सफ़ेद दस्तर के जल्दी दाग नहीं जाते, और इसके अंदर इतना चल जाएगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, इस ओके, चलो कोई बात नहीं, बाद में डबल से ले लेंगे खाने बार इंशाल्लाह। रख दो बेटा डाल के। ये सब सामान तो मैंने वहाँ से लेने के लिए तो मैं गई थी। कांच का बाउल वगैरह भी मुझे चाहिए था, लेकिन वहाँ पे बहुत महंगा है। जितना मैं सोची थोड़ा कम में मिलेगा वो वैसे ही रख देना किचन पे। तो ये सब सामान हम लोगों ने लेके आए, और बहुत ही जल्दी अभी हमारा एक व्लॉग और आने वाला है 22 का, तो वो भी आपने देखना इंशाल्लाह। हमारी तो कोशिश है कि अच्छे से अच्छा बनाया जाए, और फिर देखते हैं अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है, तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।